हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि एंजल नंबर को कैसे फॉलो करना है। ओके, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। अगर आप एंजल नंबर देखना सीख जाएंगे, फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे। कुछ भी आप करते जाओगे, आप एक बार एंजल से अगर प्रे कर लोगे या फिर अगर आपने बता दिया कि डिवाइन से या फिर एंजल से कि मुझे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, आप कुछ साइंस दीजिए या फिर नंबर दिखाइए। आपको ऐसे प्रे करना पड़ता है। वैसे भी एंजल्स नंबर दिखाते हैं, बट बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। आपको इंट्यूटिव रहना पड़ेगा। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आ तो गए हैं, उनको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, बट एंजल नंबर उनको दिखते नहीं। मुझे भी पहला पहला दिखता नहीं था। तो अगर आप बिल्कुल ही पहले स्टेज पे हो तो आपको नहीं दिखेगा, बट अगर आप बाद में 2-3 साल के बाद अगर आप फोकस करोगे तो आपको पता लगेगा कि एंजल आपको बहुत पहले ही, ट्विन फ्लेम लाइफ में आने से पहले ही नंबर दिखाते थे, आपको पता नहीं। बहुत सारे लोग यही गलतियाँ करते हैं कि उनको कंटिन्यूअसली यूनिवर्स के थ्रू सिंक्रोनिसिटीज़ एंड साइंस दिखते हैं, और ये सभी लोगों को दिखते हैं। कुछ लोग इनको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में क्या होने वाले हैं या फिर आपको इस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, उसका प्रॉपर गाइडेंस एंजल आपको देते हैं। सोच लीजिए कि कुछ एक डिसीशन आपको लेना है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा आपके लिए सही रहेगा। तो अगर आपको वहाँ पे एक पॉजिटिव एंजल नंबर दिखते हैं, लाइक आप देख रहे हो वहाँ पे आपको 555 दिख रहा है, या फिर आपको 33 या फिर 333 या फिर 111 ये दिख रहा है, तो मतलब पॉजिटिव साइन है। अगर आप इस साइंस को एक अगर आप अपनी तरीके से एक इसका मीनिंग निकाल लोगे तो एंजल आपके लिए वही दिखाएगा। मतलब जो एंजल नंबर की मीनिंग जैसे समझेंगे, उसको एंजल उसके हिसाब से ही नंबर दिखाना स्टार्ट करेगा। जैसे कि 222 है रिलेशनशिप का नंबर, लव रिलेशनशिप। मतलब एंजल आपको दिखा रहा है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको आई लव यू बोल रहा है। तो अगर आपको ये पता है तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम जितनी बार आपका ट्विन फ्लेम आपको आई लव यू बोलेंगे, उतनी बार वो 222 ही दिखाएंगे। तो ऐसे करके आज मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सी एंजल नंबर की मीनिंग क्या है। आज मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको नंबर रीड कैसे करना है आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से, और आपकी लाइफ में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रहा है, आपकी डीपेस्ट माइंड में क्या चल रहा है, आपकी डीपेस्ट इमोशन क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और अगर आप एंजल नंबर रीड नहीं करते हो तो हमेशा आप कंफ्यूज्ड ही रहोगे। जैसे कि आप किसी टीचर को जाके क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन तो ठीक है, बट हर वक्त की क्वेश्चन का क्या, जो सेकंड सेकंड पे आपके मन में आते हैं, तो एंजल आपको सेकंड में 10,000 नंबर भी एक साथ दिखा सकते हैं। आपकी लाइफ में वाइटल कुछ होने वाला है, ये आपको पता तब लगेगा जब आपको एक ही नंबर बार बार दिख रहा है। जैसे कि कुछ लोगों को अपने डीएम का नंबर दिख सकता है। डीएम का मतलब डीएम का फ़ोन नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर फ़ोन नंबर से लेके लास्ट 4 नंबर या फिर लास्ट 3 नंबर आपको दिख रहा है, या फिर कहीं से भी उसका नंबर दिख सकता है, डेट ऑफ बर्थ दिख सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी आपको आपकी ट्विन फ्लेम को कांटेक्ट करने का टाइम आ गया, आप खुद से कांटेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी आपको कांटेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे आते हैं ट्विस्ट। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ऑलमोस्ट डिटेक्टिव बनना पड़ता है। आपको दिमाग की इस्तेमाल भी करना होता है, दिल का इस्तेमाल भी करना होता है। आपकी सारी चक्रास जो है अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल करना होता है। तो सबके लिए ये सेम नहीं रहेगा। आपको अगर नंबर दिख रहा है और आपको बात करने का कोई एनर्जी नहीं आ रहा है, या फिर आपको नहीं लग रहा है कि आपको बात करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप बात कर चुके हो, अभी आपकी बारी नहीं है, अभी उनकी बारी है, मतलब वहाँ से मैसेज आने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हो, रेडी रख सकते हो जब वो आएंगे तो क्या बात करेंगे। यही होता है, एक एक छोटा छोटा सेपरेशन मिलते हैं, उसमें आपको
अपने आप को रेडी करने का टाइम मिल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों साथ में रहते हो, इतना इंटीमेसी, लव एनर्जी रहते हैं, लोग दोनों कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स के बीच में सेपरेशन इंपॉर्टेंट। बाकी जितने रिश्ते दुनिया में होते हैं ना, उनमें उतना इंटेंसिटी नहीं होते हैं। तो साथ में बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं और आप अगर बात करूँ एक साथ बैठ के, तो उसमें मैं हेजिटेट फील नहीं करूँगी, या फिर आप हेजिटेट फील नहीं करोगे, या फिर हम दोनों टेंस नहीं हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सीरियस डिस्कशन हो रहा है। बट ट्विन फ्लेम के साथ वो वाला बातें करना मुश्किल है जब दोनों ही अनएवोकन है तो, या फिर एक एवोकन है एक अनएवोकन है तो इसीलिए सेपरेशन दी जाती है, ताकि आप अपनी हीलिंग करो, दोनों अच्छे से हीलिंग कर पाए, दिमाग ठंडा करें और अच्छे से सोचे कि जब आएंगे तो कैसे बातें होनी चाहिए, या फिर गलती क्या क्या हुआ था, मेरा क्या गलती हुआ था, ट्विन फ्लेम का क्या गलतियाँ हुआ था उसमें, और यहाँ से दोनों को क्या लेसन मिला, वो इम्पॉर्टेंट है। लेसन गैदर करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो एक ही एंजल नंबर का डिफरेंट साइन हो सकता है। जैसे कि 555 का मतलब आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। वो लव लाइफ पे भी हो सकता है, वो करियर वाइज भी हो सकता है। अभी देखने वाले बात यह है कि आपकी लाइफ में कहाँ चेंज की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग एक नॉर्मल जॉब करते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास तो करने के लिए अब कुछ नहीं, मेरे पास तो जॉब है, सब कुछ है। बट वो वाला नहीं, डिवाइन आपको और भी बड़ा कुछ काम करवाना चाहते हैं। हो सकता है वो जॉब आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि आप उसको इमीडिएटली छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लो, वहाँ से और भी आप तरक्की कर सकते हो। ट्विन फ्लेम्स छोटा मोटा जॉब करने के लिए या फिर छोटे मोटे पैसे कमा के रेगुलर लाइफ लीड करने के लिए नहीं आते। अगर आपको बिठाया दिया गया है, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नंबर को फॉलो करो, देखो आपके पास बहुत काम करने की बाकी है, इसलिए आप दोनों सेपरेशन में हो। जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा, एक बार आपका डीएम आके आपको ज़रूर मिल जाएंगे, फिर से सेपरेशन होगा, फिर से आके मिल जाएंगे। फिर जब आप दोनों ही जान जाओगे कि कैसे काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया जा सकता है, दोनों साथ में रह के भी स्पिरिचुअल वर्क या फिर करियर की ग्रोथ किया जा सकता है, दोनों पर्सन हाई वाइब्रेशन में है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे पहले इम्बैलेंसिंग सिचुएशन आप दोनों में होता है, तो इसलिए सेपरेशन भी आता है। और थर्ड पार्टी रिलीज़ की भी बात आते हैं। थर्ड पार्टी अभी किस सिचुएशन में है, उसके लिए भी एंजल आपको नंबर दिखाएंगे। जैसे कि मैं वीडियो बनाने के लिए जब बैठती हूँ, उस टाइम पे एंजल नंबर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं वीडियो बनाते बनाते नंबर देखती रहती हूँ। ये मेरी आदत बन चुकी है, क्योंकि मैं सही जा रही हूँ, ये हमेशा सिग्नल देते हैं। जब मैं क्लास लेने के लिए बैठती हूँ, या फिर मैं सिंपल सी कोई कुछ शॉपिंग करने भी जाती हूँ, तो भी वहाँ पे एंजल दिखाते हैं कि हाँ चलो अभी ये करना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो इतनी आदत बन चुकी है ये मेरी, कि इस गाइड के बिना मैं चल ही नहीं सकती। दिन रात कुछ ना कुछ नंबर दिखाएंगे आपको। और एक बात है, जैसे कि आप कोई टास्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एंजल नंबर चेंज कर देंगे, पहला वाला नंबर आप नहीं देखोगे। फिर ऐसे ही कुछ 2 महीने 3 महीने डिपेंड करता है आपने कैसे टास्क को कंप्लीट किया। अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट नंबर्स आएंगे, ओके। और अगर कंप्लीट नहीं किया तो वो ही सेम नंबर बार बार आपको दिखाते ही जाएंगे। कुछ कॉमन नंबर्स हैं, जैसे कि आपकी डीएम की बर्थडे या डीएम की नंबर, ये सब ये कॉमन कुछ रहता है हमेशा। और घूम फिर के पुराना नंबर भी आते हैं, वो डिपेंड करता है आपका सिचुएशन के ऊपर कम्प्लीटली। ये मैं आज इस वीडियो में इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कौन सी एंजल नंबर का क्या मीनिंग है, क्योंकि वो सबके लिए सेम हो ही नहीं सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन इस वक्त क्या है, और आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आप क्या क्या पॉसिबल स्टेप्स ले सकते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात है कि एंजल नंबर आप देखोगे कैसे। अगर आपको एंजल नंबर नहीं दिख रहा है, वैसे 1-2 बार अगर आपने कुछ नंबर देख लिया, इसका मतलब ये नहीं, और ज़बरदस्ती आप ढूंढ के नंबर निकाल रहे हो यहाँ वहाँ से, वो भी नहीं कर सकते हो आप। एंजल आपकी नज़र को घुमा के लेके जाएंगे उस नंबर की तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको देख भी नहीं रहे हो उस तरफ, बट अचानक से बहुत सारे नंबर के बीच में पर्टिकुलर वो 2 ही या फिर 3 नंबर आपको दिख जाएगा। बहुत दूर भी है तो भी आपको दिख जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपके सामने अचानक से वो नंबर आते रहेंगे। आप ज़बरदस्ती या फिर इंटेंशनली देखने की कोशिश ना करें एंजल नंबर को।
अगर एंजल आपकी नज़र घुमा के उसकी तरफ लेके जा रहा है, या फिर आप कुछ भी बिल पे कर रहे हो, मोबाइल पे कहीं पे भी देख रहे हो, तो आपके सामने वही वाला नंबर बार बार आ रहा है। वो आपके बैंक अकाउंट पे हो सकता है, वो आपकी फ़ोन नंबर पे हो सकता है, कहीं पे भी कोई आपको फ़ोन कर रहा है। हर जगह पे दुनिया में जितनी सारी नंबर है उनमें से वही पर्टिकुलर 2, 3 या 4 नंबर आपको दिख जाएगा। ऐसे देखना पड़ेगा और बार बार रिपीटेडली देख रहे हो। मतलब दिन में अगर आप एटलीस्ट 50 टाइम्स, एटलीस्ट उससे भी ज़्यादा होता है, 50 टाइम्स 30 टाइम्स अगर देख रहे हो तो ही वो एंजल नंबर का कुछ मीनिंग होता है। और रिपीटेडली आप महीनों तक सेम नंबर देख रहे हो तो आपको उसके ऊपर काम करने का अभी टाइम आ चुका है। अगर आपको नंबर दिखाया जा रहा है बार बार, फिर भी आप कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे हो या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो आपको टीचर से बात करना चाहिए, या फिर आपको डिवाइन से बैठ के या एंजल से बैठ के बातें करनी चाहिए। इसको आप लाइक प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी लोग आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट हर रोज़ एक बार डिवाइन के साथ या एंजल के साथ आपका मीटिंग तो ज़रूर होना चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार तो होना ही चाहिए कि आप किस रास्ते में चलना चाहते हो, या आपको बताना है डिवाइन को, एंजल को, उसके हिसाब से वो आपको लेके जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर दिखेगा उसको फॉलो करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। पहले ही लास्ट में क्या होगा उसके एक्सपेक्टेशंस में ना रहे, लास्ट में जो होगा वो ज़रूर सब ठीक ठाक ही होगा। बट अब अभी का जो रास्ता है प्रेजेंट का, उसको आप ठीक से चलिए, फ्यूचर ऑटोमेटिक बन जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ क्लैरिटी दे पाएंगे एंजल नंबर्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।